cave where the entrance been. Right here. This feller. 2009. Dang. That was a long time ago. 11 years ago. हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं जॉन एडवर्ड जोन्स की, जिनकी कहानी सुनने के बाद आपको भी घुटन होने लगेगी। तो ये बात है 24 नवंबर 2009 की, जब 26 साल का जोन्स अपने परिवार से मिलने अपने घर आता है। जोन्स के घर आने से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस पल को यादगार बनाने के लिए वो लोग कुछ एडवेंचर्स करने का प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक वो नट्टी पिट्टी केव को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। वैसे तो नट्टी पिट्टी केव को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसको वापस ओपन किया जाता है कुछ नए रूल्स के साथ। केबर के अंदर जाने से 21 दिन पहले माँ के अथॉरिटी से परमिट लेनी होगी और केबर के हर ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केबर होना कंपलसरी था। जॉन और उसका 23 साल का छोटा भाई जोश दोनों एक एक्सपीरियंस केबर होते हैं, इसलिए उनको अंदर जाने की परमिट मिल जाती है। अंदर जाने पर पहले 1 घंटे तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन तभी जॉन और उसका छोटा भाई बर्थ कैनाल समझकर किसी दूसरे रूट के अंदर एंटर कर जाते हैं और जिस रूट के अंदर उन्होंने एंटर किया था उसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते अब जॉन काफी ज्यादा आगे आ चुका था। उसे लग रहा था कि यहाँ से ही बाहर निकलने का रास्ता है और अब जॉन द कॉर्क स्क्रो में आ चुका था। ये वो जगह थी जहाँ से केवल छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही निकल पाते थे। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का इसी कॉर्क स्क्रो में फंस जाता है, लेकिन उसकी हाइट केवल 5 फुट 7 इंच की थी और उसका वेट 63 केजी था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको रेस्क्यू करने में 14 घंटे लग गए। वहीं दूसरी तरफ जॉन की हाइट 6 फीट और वजन 90 केजी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जॉन जैसे तैसे करके द कॉर्क स्क्रो को पार कर देते हैं और अब वो एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहाँ उनके लिए पीछे मुड़ना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन तभी जॉन को एक और होल दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद जॉन को लगता है कि यही बाहर निकलने का रास्ता है और जैसे जॉन उसके अंदर जाते हैं तो वो बहुत ही बुरी तरह से अपने सिर के बल फंस जाते हैं। इस पोजीशन में वो खुद के दम पर तो अब निकल भी नहीं सकते थे, इसलिए जॉन अपने छोटे भाई जोश को बुलाना शुरू करते हैं और जब जोश उल्टा होकर अपने भाई की तरफ आता है तो वो देखता है उस होल ने उसके भाई को पूरी तरह से निगल लिया है। फिर जोश बिना देरी किए अपनी पैरों की हेल्प से अपने भाई को निकालना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा करने से उसका भाई और भी ज्यादा अंदर तक चला जाता है। फिर जोश जल्दी से बाहर जाकर प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम की मदद लेता है। इस बार जॉन को रेस्क्यू करने के लिए सूजी नाम की एक फीमेल रेस्क्यूअर जाती है और सूजी सिर्फ 5 फीट 3 इंचेस की थी। जॉन के पास पहुंचकर सूजी सबसे पहले ये बोलती है, हेलो जॉन, मेरा नाम सूजी है और तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकलोगे। इसके जवाब में जॉन कहते हैं, आने के लिए थैंक्स सूजी, लेकिन मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन 2 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब जॉन बाहर नहीं निकलते तो सूजी को ही बाहर निकलना पड़ता है। उसके बाद सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि आखिर जॉन को कैसे बाहर निकाला जाए और जो रेस्क्यूअर जॉन को बचाने के लिए आए होते हैं उनमें से एक डॉक्टर भी होता है और उसका कहना होता है कि जॉन इस पोजीशन में केवल 8 घंटे के लिए सर्वाइव कर सकता है। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था वो पुलिंग सिस्टम की हेल्प से जॉन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। रियान जॉन को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है और जॉन अब इतना ऊपर आ चुका था कि इसका चेहरा साफ साफ दिखने लगा था। पूरे 19 घंटे तक वहां फंसे हुए जॉन को भी अब ये लगने लगा था कि वो फाइनली यहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन तभी वो रेस्क्यूअर अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है वो देखता है कि उसके सर में से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है और उसका पुलिंग सिस्टम भी पूरी तरह से टूट चुका है और इसके साथ ही जॉन भी वापस उसी जगह पर जाकर फंस जाता है। उसके बाद 25 नवंबर की रात 11:56 पर 2009 में ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया जाता है कि जॉन एडवर्ड जोन्स इस दुनिया में नहीं रहे और फिर जॉन की डेथ के बाद इस नट्टी पिट्टी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।